बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे वीवर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारे वीएफटी यानी हमारे सोलर ट्यूबवेल के हवाले से है कि हम सोलर ट्यूबवेल से पानी किस तरह बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि हम अपने सोलर ट्यूबवेल का प्रेशर यानी पानी किस तरह बढ़ाएंगे। तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आप नए दोस्त हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ दबा दें। और पुराने दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, हर वक्त हमारे वीडियो देखते रहते हैं। तो आज की टॉपिक हमारा यही है कि हम वीएफटी से प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे, यानी हम पानी को ज़्यादा कैसे करेंगे। अगर हम वीएफटी पर यहाँ फ़र्ज़ करें 16 सोलर पैनल लगाए हुए हैं, अभी हमारा पानी कम निकल रहा है, तो हम किस तरह अपने पानी को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस पर पहले से हमने तफसीली वीडियो नहीं बनाया, तो आज हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के आपको देंगे कि आप यही समझें कि हम पानी असल में बढ़ाते हैं किस तरीके से। तो बाज़ दोस्त यानी 15-16 सोलर लगाते हैं, तो उसका अगर ज़मीन कम है तो वो उस पर गुजारा करते हैं। अगर उसका ज़मीन ज़्यादा है, पानी नहीं पहुंच रहा है, वो यही समझते हैं कि हम इस पर ज़्यादा सोलर ऐड करेंगे, तो हम वो सोलर किस तरह ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर ज़्यादा सोलर करेंगे तो आपको 2 स्ट्रिंगें बनानी होगी। अगर आपका पानी कम निकल रहा है, पहले से आपके पानी का प्रेशर कम है, तो आपको वीएफडी के वोल्ट बराबर रखने हैं। वोल्ट कहाँ पे से आप देख सकते हैं, PE07 में जाके आप वोल्ट चेक कर सकते हैं। तो अगर आप वीएफडी को 220 पर चला रहे हैं, तो आपके वीएफडी में PE07 में 410 वोल्ट होते हैं। अगर आपकी वीएफडी 380 पर सेट है, तो आपकी वीएफडी में PE07 में 380 वोल्ट होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जितने भी मोटर होते हैं वो 380 पर रन होते हैं, क्योंकि अगर 380 से हम उसको वोल्ट कम देंगे तो हमारा पानी स्लो होगा, हमारा पानी ज़्यादा नहीं होगा। तो बाज़ दोस्त मोटर को जो ना 300 वोल्ट देते हैं, कोई दोस्तों से हमने पूछा है 350 दे रहे हैं, कोई इससे भी कम देते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो उसका पानी का जो ना फ्रिक्वेंसी, उसका पानी का भी झटका होता है और पानी का जो ना वीएफटी का फ्रिक्वेंसी भी बराबर नहीं होता। और एक दोस्त ने आज भी हमसे पूछा था कि मेरी जो ना 60 सोलर पैनल हैं, यानी मेरी 3 स्ट्रिंगें हैं, अभी जो ना मैं फ्रिक्वेंसी को, यानी हमारा फ्रिक्वेंसी है पहले 50 पे जाता है, तो मैं उसको आगे कैसे लेके जाता हूँ, उसकी मुझे भी सेटिंग सिखा दें। तो उस भाई को भी यहाँ इस वीएफडी पर सिखा दूंगा। पहले तो आपको पानी बढ़ाने का तरीका सिखा रहा हूँ। अगर आपको पानी बढ़ाना है वीएफडी से, तो आप फ़र्ज़ करें 16 सोलर पैनल आपके पास रखे हुए हैं, आपकी वीएफडी 380 वोल्ट पर सेट है, 16 सोलर के तकरीबन आपके 800 वोल्ट बनते हैं। तो आपको 380 वोल्ट पर 800 वोल्ट सेट करना है। अगर आप सोलर पैनल दूसरा लाएंगे तो आप उसके वोल्ट को कम करेंगे, यानी आपके वोल्ट 500 यानी 450 या 550 हो जाएंगे। आप पैनल ज़्यादा नहीं रखेंगे तो आपका जो ना वोल्ट कम हो जाएगा, आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर आप पहले 16 सोलर पैनल पर वीएफटी को चला रहे हैं, तो आप इसके साथ 16 दूसरा सोलर पैनल ऐड करें, या आप दोनों में से 15-15 की 2 स्ट्रिंगें बनाएं, यानी 30 पैनल करें। इसके बाद अपने वीएफडी की सेटिंग करें, ताकि आपके वोल्ट भी बराबर रहें और आपके पानी की प्रेशर भी ज़्यादा हो जाए। तो दोस्त,
ऐसे करते हैं कि यानी 16 सोलर पहले से लगाए हुए हैं, तो वो दोस्त दोबारा जो ना 4-5 सोलर उसमें ऐड करते हैं, फिर उसको आधा करते हैं। ठीक है, 16 सोलर में आप 6 सोलर या 8 सोलर मिलाएंगे, आपके 24 सोलर बन जाएंगे। जो 24 सोलर बन जाएंगे तो आप 2 स्ट्रिंगें बनाएंगे, आपके 12-12 की स्ट्रिंगें बन जाएंगी। अगर 12 की आपके वोल्ट चेक करेंगे तो 550 वोल्ट आपके हो जाएंगे। तो इस तरह आपकी VFD जो ना पानी कम करेगा, यानी आपका सोलर ट्यूबवेल आपका पानी प्रेशर नहीं लगाएगा। तो प्रेशर लगाने के लिए आपको अगर पहले से 15 सोलर पैनल हैं आपके पास, तो दूसरा स्ट्रिंग भी आपको 15 रखना है। इसी तरह 2 स्ट्रिंगें आप बनाएंगे तो फिर आपका जो ना पानी का प्रेशर ट्यूबवेल का ज़्यादा होगा। तो पानी की प्रेशर के लिए आपको वोल्ट कम नहीं करने हैं, क्योंकि आप वोल्ट कम करते हैं, इसीलिए वोल्ट कैसे कम हो जाएंगे, आप सोलर बैनर कम करते हैं। आपको सोलर बैनर जितनी स्ट्रिंग पहले लगी हुई है, दूसरी स्ट्रिंग भी उतना सोलर की बनानी है। चाहे आप 2 स्ट्रिंग बना रहे हैं, चाहे आप 3 स्ट्रिंग बना रहे हैं, चाहे आप 4 स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो आपको वोल्ट बिल्कुल बराबर रखना है। PE की सेटिंग में जाके आपको 380 वोल्ट लाजिमी करना है। अगर 380 वोल्ट से कम आप मोटर को देंगे तो आपके मोटर नहीं चल जाएगा, आपका मोटर वरना ओवरलोड भी होगा, आपका प्रेशर भी ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, तो पानी की हद तक मैंने तो आपको बता दिया कि कितने स्ट्रिंग आपको करने हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में फिर भी मुझे पूछ सकते हैं। आप जितनी भी स्ट्रिंगें रखेंगे तो स्ट्रिंगों को बराबर रखना है। अगर आप मिक्स सोलर बैनर लगाते हैं तो फ़र्ज़ करें आपके पास 500 वाट की 10 सोलरें हैं और 300 वाट की 10 सोलरें हैं। मिक्स करने के लिए आप इसी तरह करेंगे, 500 के 500 करेंगे, 500 वाट के 5 करेंगे और 5 आप 300 वाट के करेंगे। फिर उसको मिक्स करके उसका वायरिंग करेंगे। इस तरह भी आपको नहीं करना है कि आप 500 वाट के 10 अलहदा वायरिंग करें और 300 वाट के 10 सोलर के अलहदा वायरिंग करें। फिर जो ना उस वायरिंग को आप जो ना पैरेलल में जोड़ेंगे, फिर VFD को देंगे। इसी तरह भी आपको नहीं करना है। आपको 500 का जो ना और 300 का इसको आधा करना है, फिर जो ना इसके पैरेलल में वायरिंग करना है, इसके बाद VFD को लगाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम उन दोस्तों को भी समझाएंगे जो भाई हमसे पूछ रहा था। अभी 3 कमेंट उसके आए थे, तो वो यही पूछ रहे हैं कि हम उस्ताद जी जो ना 60 सोलर पैनल लगाए हुए हैं, अभी हम हार्स कैसे बढ़ाएंगे, यानी हम 5,000 से आगे कैसे मूव करेंगे। तो जहाँ उस भाई को मैं सिखाता हूँ, 5,000 के लिए आपको जहाँ P0 में जाना है, जहाँ आपको 3 पे जाना है, डेटा एंटर करना है। जहाँ आप देख सकते हैं कि आपके हार्स हैं 5,000, ये जहाँ आपको शिफ्ट लगाना है और इसको 6,000 करना है। अगर आप 7 करेंगे, 7 भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ आपको 64 से ऊपर नहीं बताता हूँ। आप 64 हार्स तक इसको बआसानी चला सकते हैं। तो मैं जहाँ आपको 60 पे रख के चला दिखा रहा हूँ, आप इसी तरह हार्स बढ़ाएंगे। ठीक है ना। अभी पहले आपको जाना है P0 में डेटा एंटर करेंगे, 3 से फिर आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, 3 से फिर आ जाएंगे, फिर आपको 3 में जाना है, डेटा एंटर करना है, 5,000 आ जाएगा। शिफ्ट की बटन की मदद से आपको आगे आना है, 6,000 करना है, डेटा एंटर करना है। P004 आ रहा है, यहाँ आप 5,000 आपको मिलेगा, जहाँ आपको इसको भी 6 करना है, फिर डेटा एंटर करना है। P005 को आपको कुछ नहीं करना है, डेटा खाली एंटर करना है, जहाँ 00 आपको मिल रहा है, फिर डेटा आपको एंटर करना है। P006 में आपको फिर डेटा एंटर करना है, जहाँ आपको 5,000 मिल रहा है। शिफ्ट की मदद से आपको यहाँ इसको 6,000 करना है, डेटा एंटर करना है। जब डेटा आप एंटर करेंगे, प्रोग्राम से निकलेंगे, तो जहाँ आपके 6,000 बन जाएंगे। तो मेरे VFD में पावर ऑफ आ रहा है, क्योंकि इस टाइम मुझे जो ना बहुत कम वोल्ट मिल रहे हैं, 195 वोल्ट मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे VFD इस टाइम रन नहीं होगा।
तो आपका VFD जहाँ 6000 लाएगा तो आप 6000 पर भी इसको रन करते हैं। अगर 6000 से ज़्यादा आप कर सकते हैं तो आप 64 पे भी रन कर सकते हैं, 6400 पे आप रख सकते हैं। तो उम्मीद काफ़ी है कि ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।